हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस को जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं। उनके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। अब देखो, आप चार्जेस को ला रहे हो एक दूसरे के पास, उन पर कूलॉम फोर्स लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन ये आता है, आज के लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप उनको एक दूसरे के पास ला रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस किस तरह से वर्क करते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के पास आते हैं, दूर जाते हैं। क्योंकि हमें पता है फोर्स वर्क, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है उनके बीच, तो फोर्स लग रहा है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो हमें वही वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें पढ़ना होगा अपना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की वीडियो के लिए हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं। आप क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है। और ये कहाँ से आती है? जब आप कोई काम कर रहे होते हो और आप रुक जाते हो तो आपकी एनर्जी आपका जो वर्क है वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसमें स्टोर हो जाता है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास। ओके, क्लासिकल फिजिक्स है तो वर्क डन पर यूनिट मास क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है दोनों में? पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क के बारे में बताती है कि आपने अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको यहाँ पर लेके गए हैं, तो पूरे इस प्रोसेस में आपने जो टोटल वर्क किया है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट वहीं अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो उस वक्त की एनर्जी और वर्क डन होगा ना, वो उसका पोटेंशियल बोला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है और पोटेंशियल एक स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन को डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपने क्या वर्क किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क करते हैं वो वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू टेक चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अगर हम लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए पर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में जो आप काम करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर वर्क डन W है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? U इज इक्वल टू W, और वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट किया जाता है और ये हो जाएगा W अपॉन Q, और V इज इक्वल टू U अपॉन Q। ओके, क्लियर? ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं यूनिट के थ्रू डिफाइन करूँ तो देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल, और वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, वोल्ट्स या फिर जूल पर कूलम होती है। ठीक है, तो आप समझ गए किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा वर्क करता है उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं।
और वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं और मैंने ये पूछा कि इस पॉइंट पर हमें कितना वर्क करना पड़ा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो वर्क डन होगा ना चार्ज के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू चार्ज पर, वो हमारा क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट सिस्टम की होगी इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा वर्क। क्लियर है, समझ गए आप। अब हम करने वाले हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई प्रॉमिस, अगर आप मुझसे रेगुलर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स में मास्टर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो आपको मेरे चैनल के पेज पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसका हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कुछ आपको, तो देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज Q एट पॉइंट ए। हमारे पास एक चार्ज Q है जो पॉइंट ए पर है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमने माना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट B है जिसकी डिस्टेंस पॉइंट ए से R है। ठीक है, पॉइंट ए से R डिस्टेंस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट B है जिस पर इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज Q लेकर आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो चार्ज Q जब आप लाएंगे तो आपको वर्क करना होगा, ठीक है, उसको फोर्स अप्लाई करेंगे और हम वर्क करेंगे, तो यही वर्क क्या होगा, उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस चार्ज को डायरेक्ट ना लाके जितना वर्क आप उसको चार्ज को यहाँ पे लाने में करेंगे उतना ही वर्क तो आपको ले जाने में करना होगा ना। तो हम क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, वर्क डन किया है चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी तक ले जाने में, और उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसकी तरह से, वर्क डन बाय चार्ज टू टेक फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम मान रहे हैं एक पॉइंट B है, ठीक है, जिस पर हमारा चार्ज क्यों रखा है, माना इससे dr डिस्टेंस हम इस चार्ज को लेकर जाते हैं पॉइंट C पर, तो वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू C और dr। ठीक है, जब हम चार्ज को dr डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस पर वर्क डन क्या होगा, dw स्मॉल वर्क डन होगा, क्योंकि थोड़ा डिस्प्लेस क्या है, वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F एक्सटर्नल जो भी आपने काम किया है मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये F एक्सटर्नल क्या है जो आप इस पर काम कर रहे हैं, जो चार्जेस हैं इन पर आप काम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इनके बीच में कूलम्ब फोर्स वर्क कर रहा है, या तो वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। तो सिंपल बात है, आपको उस कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। ठीक है, आपको उस कूलम्ब फोर्स को तोड़ना है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स या तो क्या कर रहा है, इनको पास लाने की कोशिश कर रहा है, आपको दूर लेके जाना है, या फिर कूलम्ब फोर्स इनको दूर लेके जा रहा है और आप इनको पास लाने की कोशिश करो। जब आप इन्फिनिटी से ला रहे हो तो पास लाने की कोशिश करो, और यहाँ से ले जा रहे हो तो दूर ले जा रहे हो। तो ये फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके थ्रू होगा, कूलम्ब फोर्स के थ्रू। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड होगा वो किससे प्रोवाइड होगा, कूलम्ब फोर्स से। सिंपल बात है, आपको पता है ये बात। तो इसलिए dw कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dr। ठीक है, सपोज हम मानते हैं जो हमारी इनिशियल डिस्टेंस है वो R1 है। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस क्या है, R1, और आप इसको इस तरह से आगे R2 डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन टू टेकन चार्ज फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2 डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, जब आप इसको इस डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालोगे, आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल दोगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W, इसको हम पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है, हमारी कांस्टेंट, तो ये हमारा इंटीग्रेट नहीं होगा।
इंटू 1 इंटीग्रेशन 1/r² dr। लिमिट कितनी होने वाली है, इनिशियल पोजीशन r1 है और फाइनल पोजीशन r2 है। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r, क्योंकि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1 होता है। तो क्योंकि ये पावर -2 है, ठीक है, 1/r² कितना हो जाएगा, r⁻⁻²। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, r की पावर -2 + 1/-2 + 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1/4πε0 q -1/r, लिमिट r1 टू r2। ठीक है, तो w कितना हो जाएगा, -q/4πε0 1/r2 -1/r1। ठीक है, ये क्या वर्क है, r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस तक ले जाने में जो हमें काम करना पड़ रहा है। इफ r1 हमारी r है और r2 हमारी इन्फिनिटी है, यानी अगर आप इसको r1 डिस्टेंस से इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं तो w कितना हो जाएगा, -q/4πε0 1/∞ -1/r इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 -1/4πε0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/q/r। ओके, ये क्या है, वर्क डन एक r2 डिस्टेंस, क्या है ये वर्क डन, r1 डिस्टेंस, r डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक ले जाने में हमें काम करना पड़ रहा है। अब अगर आप इसको इन्फिनिटी से r1 डिस्टेंस पर ले जा रहे हो तो आपकी जो अपर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, r1, और लोअर लिमिट r2। ठीक है, नाउ वर्क डन टू टेक चार्ज। समझ जाएगा, सिंपल बात है, सिर्फ इसका साइन चेंज होना है, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। टेकन चार्ज r2 टू r1। ठीक है, तो आपकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, q/4πε0 -1/r इन्फिनिट r2 से r1 डिस्टेंस। तो w हो जाएगा -q/4πε0 1/r1 -1/r2। कहाँ से ला रहे हो आप, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर, r2 कितना है आपका, इन्फिनिटी, और r1 है हमारा r। तो w क्या हो जाएगा, q 1/4πε0 q/r। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जितना वर्क आपको चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में करना पड़ रहा है उतना ही वर्क आपको ऑब्टेन होगा पार्टिकल को, चार्ज को इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस तक लाने में। ठीक है, तो दोनों का साइन चेंज हो गया। अब हम क्या निकाल, तो ये वर्क डन क्या होगा, दिस स्टोर एज द एनर्जी। अब देखो, कहीं पे वर्क पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है। जब आप जा रहे हो तो वर्क पॉजिटिव है, जब आ रहे हो नेगेटिव है। लेकिन वर्क कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे वर्क पॉजिटिव ले रहे हैं, 1/4πε0 q/r। ठीक है, दिस इज द वर्क डन और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको डेल यू भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल क्या होगा इसका, v इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को किसको मूव करा रहे हैं, q को, तो हमें क्या निकालना होगा, इसी का तो पोटेंशियल निकालना होगा ना, इसी की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/r। याद रखना, जो चार्ज मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज है, उसी से हम वर्क को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, देयर कैन बी टू कंडीशन, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस कंडीशन को निकालने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे चार्जेस सेम या अपोजिट हैं तो वो किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, तो किस तरह से वर्क होगा, कंडीशन नंबर 1, इफ चार्जेस आर सेम, एंड नंबर 2, चार्जेस आर opposite।
ठीक है, देखो आपको सिंपल बात पता है, जब चार्ज सेम होते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी टेक टू सेम चार्जेस नियर टू ईच अदर, जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और हम इसको इसके पास ला रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, दूर जाने की कोशिश, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना होगा या ज़्यादा। सिंपल बात है, जो ये रिपल्शन है, कूलाम्ब फोर्स जो वर्क कर रहा है, इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा हमें। तो जितना ये कूलाम्ब फोर्स है उससे ज़्यादा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही तो हम इसको एंटर करा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर हमारा फोर्स कूलाम्ब फोर्स से कम होगा, हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अगर कूलाम्ब फोर्स से कम रहेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा इनके बीच में रिपल्शन है, आपको उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, वर्क। तो जितना ज़्यादा इनके बीच में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये उतना ही ज़्यादा वर्क करेंगे। सो व्हेन चार्जेस आर सेम, वर्क इंक्रीजेज, उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क इंक्रीज होगा, यानी कि मीन्स वर्क इज पॉजिटिव। जब वर्क इंक्रीज होता है तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर वर्क पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, सो व्हेन टू सेम चार्जेस taken closer to each other or move closer to each other, then their electrical potential energy increases, because in that condition work done by external force is positive. Okay, now condition number 2, if the charges are opposite, अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपको क्या पता है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के पास आएंगे, नेचुरली एक दूसरे के पास आएंगे। आपको एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमको इसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाना है, ये एक दूसरे के ज़्यादा पास आ रहे हैं। ठीक है, बट जो इस बार आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा ना, वो कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स वो बहुत ज़्यादा कम होगा। जब आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन भी कम होगा, और जब वर्क डन डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और जब वर्क नेगेटिव होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्जेस के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, जबकि ऑपोजिट चार्जेस के लिए वर्क नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस चाहते हैं या फिर आप मुझसे ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के पेज पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।